एक्शन में आए सीएम सुवेंदु अधिकारी। सीएम बनते ही सुवेंदु के 6 बड़े फैसले। बंगाल में आएगी नौकरियों की बहार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सुवेंदु ने कैबिनेट की पहली बैठक में ऐसे 6 बड़े फैसले लिए हैं जो कहा जा रहा है न केवल राज्य की कानून व्यवस्था बल्कि रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद सुवेंदु ने कहा, बातचीत अच्छी रही। हम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार में विकास से जुड़े सभी काम पूरे किए जाएंगे। इसको लेकर हमारी पहली कैबिनेट बैठक में 6 फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इन 6 फैसलों पर मोहर लगी है। अत्याचार पीड़ितों के लिए सुरक्षा। जिन परिवारों पर अत्याचार हुए हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला लिया गया है। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को अब बंगाल में लागू किया जाएगा। बीएसएफ को बाढ़ के लिए जमीन। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को तारबंदी बाढ़ के लिए 45 दिनों के अंदर जमीन देने का फैसला लिया गया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बॉर्डर की जमीन बीएसएफ को देने का फैसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम है और जरूरी था। उन्होंने आगे कहा, हालांकि पिछली सरकार ने गैर कानूनी घुसपैठियों को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। वहीं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो राज्य में बीएनएस को लागू करने पर मंजूरी दी गई है। विस्थापितों को अधिकार। शरणार्थियों और विस्थापितों को भूमि अधिकार देने पर निर्णय लिया गया है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग। पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा जाएगा जिनका इस्तेमाल पिछली सरकार ने नहीं किया था। तो ये 6 बड़े फैसलों पर अब सीएम सुवेंदु अधिकारी ने मोहर लगाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुवेंदु ने सभी मतदाताओं, चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों, पुलिस पर्यवेक्षकों और सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी 6 फैसलों को लेकर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा, हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की जान चली गई उनके संबंध में अगर उनके परिवार चाहें तो सरकार इसकी जांच शुरू करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। हमारा लक्ष्य है इस हस्तांतरण प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करना है। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना शुरू की जाएगी। वहीं सबसे बड़ा ऐलान राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए हुआ है। जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी यहां आने वाले दिनों में लागू की जाएंगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरी के लिए उम्र सीमा 5 साल बढ़ाई गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया है। आपको बता दें कि बंगाल में पिछले कई सालों से जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें धांधली और देरी के आरोप लगते रहे हैं। अब नई कैबिनेट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि राज्य में रुकी हुई सभी भर्तियों को पारदर्शी तरीके से बहाल किया जाएगा। तो एक अहम फैसला अब सीएम बनते ही सुवेंदु अधिकारी की तरफ से लिया गया है। वहीं सुवेंदु अधिकारी के बयान की बात करें तो मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, पीएम मोदी का विजन सबके लिए विकास का विजन है। यह बीजेपी सरकार का गाइडिंग प्रिंसिपल है। उन्होंने आगे कहा कि ये कैबिनेट सुशासन, गुड गवर्नेंस और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी देगी। 6 फैसले लिए गए हैं। आज हमने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जनगणना का काम आज से शुरू होगा। यह पहल आखिरकार 11 महीने की देरी के बाद लागू की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जिसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था और बीजेपी को भारी जनादेश दिया था, उस सरकार की पहचान केवल तुष्टीकरण की राजनीति और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और शासन व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त होने से थी। उन्होंने तो देश के संविधान को ही चुनौती देने की हद तक काम किया। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुवेंदु अधिकारी की तरफ से ये 6 बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही उनका जो बयान आया है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड
माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। देखिए, ये सरकार जो पीछे सरकार था जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था, खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है उनको रोकना। ये बहुत, हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा, इसलिए कौन कौन इसके साथ जिम्मेदार है वो तो आने वाला। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। दाड़न बोलो। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो सीएम शुवेंदु अधिकारी के इन 6 बड़े फैसलों पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।